गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग ठीक और मैं भी हूँ ठीक। तो अभी हम लोग आए हैं किसान मेला में। ये चलता है पूरे 2 दिन। पिछले दिन मैं नहीं गई थी इतने ज़्यादा कहीं, और आज मैं गई हूँ लास्ट में। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस मेले में? हम लोगों को अच्छा लग रहा है, बस ज़्यादा में भूख लग रही है। तो गाइस, ये अभी प्रिपेयर हो रहा है कुश्ती के लिए स्पेशली। तो 2-2:30 बजे कुश्ती है और अभी कुछ खान चलते हैं। हमने क्या खाया और आपको व्लॉग भी दिखाएगी कि आपको क्या लगा है, कैसा पनीर बना था। तो गाइस, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं एंड इसको बोलते हैं किसान मेला। यहाँ पे हमारे बच्चों का स्टॉल है, CPR स्टॉल। यहाँ पे CPR सिखाते हैं एंड बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं, अक्षिता, आंचल, मानसी, देवांशी दूसरी वाली, और मृदुल मृदुल भी है। सारे CPR स्टॉल में बैठे हुए हैं और टीचर्स भी बैठे हैं वहाँ पे। हमारा एक और स्टॉल है, वो है मैगी का स्टॉल। गाइस, वी आर ओनली डिसाइडिंग कि हम क्या खाएं। बहुत ज़्यादा ऑयली है और हमारे सिर्फ 2 टाइप का स्टॉल है और एक है परे उसका स्टॉल मैगी का। और क्या क्या उसमें मृदुल? मैगी, गोलगप्पे और भी कॉफ़ी भी है। और हाँ, मैगी खाने का मन नहीं है ज़रा सा भी। तो गाइस, थोड़ी खुशी के लंबे होने की वजह से मेरे को यशिका को ले नीचे करना पड़ रहा है। क्या मैं बोल हम देखो रिंग और इसकी रिंग चोरी हो गई आपको, क्योंकि मेरी मैंने यहाँ डाल दी, इसलिए मेरी है। सॉरी। स्कैपुला। तो गाइस, ये है स्कैपुला। यहाँ पे हड्डियाँ होती है ना, 2 ये पंख से यहाँ ये वाली ऐसे। अरे हाँ, ऐसे कर अरे ये स्कैपुला। इसमें ये लीवर है, ये पेट है और ये पेट थोड़ा ना, ये पेट है, ये डीप प्रोफेशनल, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल है, और ये रेक्टम है, इधर एनस है, और ये लीवर है, ये स्टमक है, पेट है ना, yes, और ये ईसोफेगस है, फूड पाइप भी जिसको हम बोलते हैं, विंड पाइप है। ये दांत है हमारे, गम्स, जिसमें पल्प, कैविटी, ब्लड वेसल्स है, ये वाली गम्स, वेन्स भी है, और इसमें इसकी लेयर्स होती है टीथ की भी। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे लंग्स और ट्रैकिया वगैरह आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वैसे तो, पर इसमें हार्ट भी दिखाया गया है यहाँ पे। वाओ। तो ये हमारे जैसे कॉलेज में अगर कुछ होता है, मतलब क्लास होगी कोई, तो उसमें मॉडल लाते हैं मैम, फिर दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ये वेल्व है, ये ऐसा है वैसा है। नहीं, तोड़ा नहीं है, तो खुला है गाइस। ये हमारी स्किन है, ये हमारी सारी लेयर्स दिखाई है गाइस। ये हमारी स्किन है, हाँ। और इसमें भी लेयर्स होती है, जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस। ये हेयर है, हेयर ग्रोथ दिखाई है, ये सबक्यूटेनियस। तो ये डर्मिस है, डर्मिस एपिडर्मिस। ओए नहीं से सही। अच्छा, जिसने सही बोला इसको सबक्यूटेनियस ही बोला, इसने इसको बोला है सबक्यूटेनियस नीचे। मैंने ये बोला सबक्यूटेनियस, हाँ नीचे बोला मैंने। चलो ठीक है, ये डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस। और नीचे इसकी ये स्किन में भी तो हमारी नर्व्स होती है, वेसल्स होती है। तो ऐसा सीन है।
हमारा डमी है जो तो हम आपको CPR पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये CPR की डमी है, CPR की डमी है, ठीक है। तो CPR एक ऐसा लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर किसी को मतलब हार्ट अटैक आ गया या कार्डियक फेलियर हो गया किसी का, तो उसको हम CPR देते हैं ना। तो जब किसी को हार्ट अटैक आ गया या फिर किसी का कार्डियक फेलियर हो गया, तब CPR देते हैं। और CPR मतलब हम कहीं पे भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में देते हैं, ठीक है। इसको हम घर में भी दे सकते हैं, पर इसके लिए हमारे को टेक्निक्स आनी चाहिए कैसे CPR देते हैं। मतलब हर कोई CPR भी दे सकता है, जिसको पता है वो CPR दे सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल जैसे नर्सिस होती है, ठीक है, वो CPR दे सकती है, डॉक्टर दे सकते हैं। पर अगर किसी ने मतलब किसी ने अगर ट्रेनिंग ली है, मतलब CPR किसी को पता है, सीखा है, तो वो भी CPR दे सकता है, ठीक है। तो CPR में जब हम CPR देते हैं अडल्ट को, मतलब अगर कोई बड़ा है, बच्चों को नहीं, बड़ों का ना, बड़ों को जब हम CPR देते हैं तो उनको 30:2:30 कंप्रेशन देते हैं और 2 ब्रेथ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ CPR कहाँ देते हैं। जब CPR होता है ना हम किसी पेशेंट को, सबसे पहले ऐसे नहीं कि बंदा कॉन्शियस है और उसको हम CPR दे रहे हैं। जब पता है कि वो कॉन्शियस नहीं है इंसान, ठीक है, तब हम उसको CPR देते हैं। और उसमें चेक क्या करना है कि हे आर यू ओके, पूछना है उसको, तो वो कॉन्शियस नहीं है। CPR हम तब देंगे जब कोई बंदा क्या है वो अनकॉन्शियस है और उसकी यहाँ पे कैरोटिड पल्स होती है, ठीक है, वो हमारे को फील नहीं हो रही है, तो हम CPR देते हैं। और हमें चेक करना है कि वो उसकी ब्रीदिंग भी हमने चेक करनी है कि उसको ब्रीदिंग सांस हो रही है कि इसके साथ साथ हमने कॉल भी कर दी है। अगर कभी किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस केस में दे सकते हैं CPR। तो इसके थोड़ा सिखाते हैं कैसे ऑन करना है, कैसे देना है, CPR हर कोई बंदा दे सकता है। हमको पता है कि कहाँ CPR देना है, कैसे देना है, ठीक है, हाथ कहाँ रखना है, सीखा है आपने? नहीं ऐसे एक प्रैक्टिस के लिए डम्बल। अब ये 30 रुपए का ये मेरे लिए कर दे। ये तो मैगी वालों से भी फ्रॉड है। गाइस जल्दी देख। जब हमने CPR देना है तो जो पेशेंट है ना, जिसको हार्ट अटैक आया है, मान लो इसको आया है, तो इसको हमने क्या करना है, सीधे फ्लैट सरफेस पे बिठा लेटा देना है, ठीक है। और कोई भी पिल्लो नहीं होना चाहिए नीचे, पिल्लो नहीं होना चाहिए। और हेड वाला वो हेड टिल्ट लिफ्ट कुछ वो भी बता दे। CPR देना है ना, तो जब हम ब्रीदिंग देंगे ना इसमें ब्रेथ, तो हमने हेड टिल्ट करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अब ये डमी है तो इसका क्या ही होगा। और नोज ना पिंच कर देते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ से खोलेंगे, तो जो ना ये हमारी निप्पल होती है ना, इसके बिटवीन हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देनी है और उससे थोड़ा नीचे जाता है एडल्ट में, यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है जिससे हम काम नहीं करते हैं, पहले वो नीचे रखना है, डोमिनेंट, ठीक है। और जिफॉइड प्रोसेस होता है यहाँ पे, यहाँ नहीं ऐसे बैक स्ट्रेट, बाजू भी स्ट्रेट एकदम, है ना। हाँ बिल्कुल निप्पल के इधर यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस होता है वहाँ पे ना, इस इमेजिनरी लाइन ड्रॉ। और जब हमने 20 कंप्रेशन दे दिए, उसके बाद हमने 30 कंप्रेशन देनी है और 2 ब्रीथ वो देनी है ऐसे, तो नोज पिंच करके और हैंकी रख लेना ऊपर अगर घर में देते हैं यहाँ पे। और ये ना कंटिन्यूसली मतलब 1.5 मिनट कंटिन्यूसली देनी है ये, ठीक है। और जब आप उसको ना ये दे रहे हो ना, कंप्रेशन दे रहे हो ना, तो उसको ना रिकॉइल होने के लिए टाइम भी देना है वापस, मतलब ऐसे देना है 1 2। मतलब ऐसे नहीं तुम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट एक रिदम में 1 2 3 4 काउंट करने होता है कि तुम कितने कंप्रेशन दे रहे हो। और फिर डॉक्टर आ जाएगी, तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी जिसको आपने कॉल की है, और फिर पेशेंट को जल्दी से जल्दी ले जाना है। ऐसे को आप किसी की जान बचा सकते हो, किसी को हार्ट। बस यही था आज का CPR। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आंचल थक के भेड़ पूरी खाएगी। 30 रुपए की ना 4 स्पून खाया मैंने सिर्फ। यार हम लोग खा रहे गाइस आइसक्रीम। हम रिदुलर दिखा दे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਰਚੀ ਪਹਿਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ। ਦੋਨੋਂ ਬਰਾੜਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕਾ ਕਹਿਮਦੀ ਫਿਰੇ ਬਰੰਡਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਖੋਲ ਦੇ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹ ਖੋਲ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇ ਵਾਹ ਯਾਰ।
ਇਹ ਹੈ ਘੱਗਰੀ ਪਵਾਈ ਨਾ ਜੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਦਾ कुश्ती चल रही है तो हमारे को ऐसी पतली गली में से जाना पड़ रहा है और गंदा है Ouch. छी। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੋਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤੇਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੋਹਾਂ Oh, finally. शाबाश लो महंगा गाइस मैं और एरिका पिज़्ज़ा ले रहे हैं और अब हम ये भी खाएंगे क्या बोलते हैं इसको गोला हाँ। कितने का है 30 का मन कर रहा है कि इस आइस को ऐसे ही खा लूं। Will rate average. पर ठंडा है बस उसकी खुशी है। तो गाइस हमारा कोला खत्म हो गया तो हम इसमें फैंटा डाल और ये सच में बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। गाइस वी आर एट एरिका रूम एंड हम नीचे बैठ के खा रहे हैं क्योंकि एरिका बेड पे नहीं बिठाती लोगों को। मजाक करिए, इसने ये आसन बनाया है स्पेशली। तो अब हम यहाँ पे खाएंगे पिज़्ज़ा। बुढ़ू साहिब ने ना सारे रेट बढ़ा दिए हैं पर आज उनने ये सिर्फ 100 रुपये का ही दिया। ऐसा क्यों? सो गाइस हमने उसके बाद पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हमने मूवी देखी और फिर हम सो गए थे। एंड आज हमारे को मतलब उसके नेक्स्ट डे मंडे को हमें छुट्टी दे दी क्योंकि पूरा संडे लग गया था और सैटरडे भी। तो आज तो छुट्टी है ही और ट्यूसडे को भी छुट्टी है क्योंकि हिमाचल डे है। तो कुछ भी नहीं है करने को तो अभी तो मैं सो रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए अभी जस्ट, तो मैं सो रही हूँ। गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इस ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। अब जितना भी बना होगा शायद थोड़ा सा ही बनाया पर इट्स ओके। बाय बाय।